अब महाराज क्या होता है, 3 वर्ष की हो गई तो ये जो माखन चोरी की जो लीला है, कितने भक्त जानते हैं अच्छे से इसके बारे में? क्यों कि भगवान ने ये माखन चोरी की लीला है? ए माताओं थोड़ी तो बोलो है? आज बिल्कुल ही नहीं बोलना है क्या? बोलना है। माखन चोरी की लीला क्यों की कन्हैया ने? इसलिए कि जो कंस है वो कहाँ रहता है? मथुरा में। तो कंस सभी गोकुल वासियों से कर लेता था। उसका ये कहना था, क्योंकि एक घर में लाख लाख गैया होती थी, तो उसका ये कहना था कि आपके घर में सिर्फ जितनी काम में आवे ना 2-4 मटकियां उतनी ही आप रखो, बाकी सब मेरे यहाँ भिजवानी पड़ेगी। अगर किसी के घर में, क्योंकि उनके जो सैनिक है वो आते थे चेकिंग करने के लिए, अगर किसी के घर में ज्यादा मिल गई तो वो कर ज्यादा बढ़ा देते थे या फिर उसको कोई सजा देते थे। अब पहले कोई फैक्ट्रियां तो थी नहीं, पहले सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का था? 2 ही चीज का व्यापार था पहले, एक तो माखन दूध दही का और दूसरा खेती का जो अनाज होता उसको बेचते थे। ये 2 ही व्यापार। अब कहा कि 2-4 मटकियां ही रखना, इससे ज्यादा नहीं रखनी है। तो क्या करते हैं, जितनी ज्यादा माखन दूध होता तो वो सारा का सारा कंस के यहाँ देने के लिए सब जाते थे। ठाकुर जी ने पूछा श्री दामा मधुमंगल से सबसे कि भाई, मधुमंगल से कहा, अरे मधुमंगल तू इस प्रकार है, लकड़ी की तरह हो गया है, सूख करे हैं, तू बार बार शादी की बात करता, विवाह की बात करता, विवाह कहां से होगा? तू कुछ खाया कर। बोले लाला क्या खाए, तू तो राजा को बेटो है, नंद बाबा तो राजा हैं, तेरे को तो काफी सुविधा, काफी सा माखन मिल जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो उतना ही माखन रखते हैं जितना काम में लिया जाए, हम ज्यादा भी नहीं खा सकते हैं। और बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले इसलिए नहीं खा सकते, सारा का सारा माखन कंस के यहाँ जाता है। बोले अच्छा? बोला हाँ। तो बोले कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या? कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपन को कि माखन यही की यही रह जाए। बोले अच्छा? बोला हाँ। बोले लाला देख, नेक ध्यान रखियो, पिटवा मत देना है, कहीं हम तेरे चक्कर में सभी पकड़े जाएं और पीटे जाएं। बोले नहीं नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बोले ऐसा करते हैं, चोरी करते हैं, और सबसे पहले चोरी अपने अपने घर में ही करते हैं। क्यों? अगर बाहर गए और पकड़े गए तो बात अच्छी नहीं रहेगी, तो सबसे पहले बोला घर में पक्को हो न बाहर जाओ। तो बोला अपने अपने घर में करते हैं। तो अब 3 साल के हैं लाला, और अब तो चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं अपने घर में। पहले इतना ज्यादा मात्रा में माखन दूध दही होता था कि उनके लिए बड़े बड़े कमरे होते थे अलग से। आज मौका देखकर लाला चुपके से उस माखन दूध दही का जो कमरा उसमें पहुंच जाते हैं और धीरे से एक माखन की मटकी अपनी तरफ खींचते हैं, और उसमें जैसे हाथ डालते हैं इतने में सामने एक मणि लगी हुई थी, और उस मणि में अपनी परछाई देखते हैं। और जैसी परछाई देखते हैं
स्वयं अपना ही दूसरा प्रतिबिंब दिखाई देता है और कहते हैं अच्छा क्यों क्या कर रहे हो यहाँ। अब अपने आप से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान कि तू यहाँ कैसे आया। अब देखिए खाली कमरा, माखन की मटकियां रखी है तो कमरा गूंज रहा है। कन्हैया अपने आप से बातें कर रहे हैं, तो अपने आप से बात कर रहे हैं तो ये आवाज यशोदा मैया को सुनाई पड़ रही है कि लाला किससे बात कर रहा है। लाला करे क्यों कैसे आया, माखन खाए बेताई आयो है? तेरे यहाँ माखन नहीं है क्या? हमारे यहाँ माखन की बहुत संभाल करती मैया, भग जा यहाँ से, निकल जा नहीं तो पकड़ा जाएगा, और अगर मैया ने पकड़ लिया तो तेरे को बहुत मार लगेगी। आपस में बातें कर रहे हैं अपने आप से। अब मैया सुनते सुनते आती, पीछे से देख रही कर रही। मैया कहती लाला, बोले हाँ। अब घबरा जाते कि मैया कहां से आ गई, मैं तो चोरी छुपे आई और अब मैया कहां से आ गई। बोले लाला क्या कर रहा है। बोले नहीं 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 मैया, आजकल मैंने सुना नगर में चोरियां बहुत होती है, तो मैं तो अपने यहाँ देखने के लिए आया हूँ कि अपना जो माखन दूध दही जो रखा वो सही से रखा है कि नहीं रखा। बोले अच्छा। बोले हाँ, पर मैया मैंने तो आकर देखा तो क्या देखा कि यहाँ तो पहले से ही चोर बैठा है और मैं तो इसको निकाल रहा हूँ कि तू चला जा, भग जा, मैया आ गई तो तेरी खैर नहीं। बोले लाला दिखा कहाँ है चोर। अब मैया को दिखाते, देख मैया ये है चोर। अब मैया को एक तरफ तो हंसी आ रही है, एक तरफ गुस्सा आ रहा है कि देख नेक सो लाला है, कितनी बात करे हैं। फिर कहती है अच्छा ये चोर है। बोले हाँ, और ये तो चोर है, चलो ठीक है, लेकिन तू ये बता तेरे हाथों में ये माखन कैसे लग रहा है, तू क्या कर रहे हो लाला। बोले मैया ये तो इसलिए लग रहा है कि तूने जो ये सोने का जो कड़ूला धारण करवाया है ना, तो जब मैं बाहर निकलता हूँ तो सूर्य देव की किरण इसमें टकराती है तो मुझ को जलन होए, बड़ी पीड़ा होए। और श्री दामा मधुमंगल ने बताया है कि माखन की तासीर ठंडी होती है, तो मैं तो इसको कड़ूले को ठंडा करने के लिए कहा कि उसमें माखन में डुबो लेना तो ये ठंडा हो जाएगा, मैं तो इसलिए इसमें हाथ डाल दिया। बोले अच्छा। अब मैया कहती है हाथ तो तूने डाल दिया, पर यहाँ कैसे लग रहा है। अरे अरे मैया वो मेरे मुख पे एक मक्खी बैठ गई थी, उसको मैंने हटाया तो यहाँ भी लग गई। लाला छोटे से हैं लेकिन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक दिन क्या होता है, अच्छा इतनी बड़ी बड़ी बातें, गोपियां पूरी ब्रज की एक दिन आई यशोदा मैया के घर उल्हाना लेकर। कहा यशोदा लाला तो ऐसो ऐसो उधम करे, का बताऊं यशोदा। बोले का करे। यशोदा मैया पूछ रही का करे बताओ। बोले बताऊं। बोले हाँ। बोले हमारे घर दूध दही माखन कुछ नहीं छोड़े। बोले अच्छा। बोले एक बात बताओ, मेरे यहाँ दूध की दही की माखन की कमी है क्या। बोले ये तो नहीं पता मैया, लेकिन हमारे घर तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोला ऐसो उधम करे, ऐसो उधम करे, माखन अगर नहीं देवे तो रात शाम को आकर घर से जो हम आग जलाती उसका कोयला उठाकर उल्टा सीधा चित्र बना जावे, और कभी अगर माखन नहीं देवोगी तो ये रात को तुम्हें सोने नहीं देगा। अब तुम बताओ मैया हम क्या करें। एक उठकर बोली, बोलो मैया मैं बताऊं, बताने लायक बात नहीं है, ऐसो उधम करे तेरो लाला। बोले का भयो मरी तू बता तो सही। बोला मेरे को बोला, बोले भाभी सुनाओ, हम तो आज तेरो ही माखन खाएंगे। मैंने कहा नहीं लाला हमारे घर माखन मत खाना, नहीं तो बात अच्छी नहीं रहेगी। बोले अच्छा। बोलो मैं ताला लगा दूंगी माखन के। बोले अच्छा। बोले तू ताला लगा देगी तो रात को तू भी चैन से नहीं सोएगी। बोले तो रात्रि को अब का बताऊं, आपके वो
वो भी सो रहे थे और हम भी सो रही थी। अब आयो थारू लाला, अब देखो उम्र तो हो गई तो दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई नेक, और आपको लाला आयो मेरी चोटी बाकी दाढ़ी की गांठ बनाएगा महाराज। अब रात को अंधेरों, और अंधेरे में मैं कहूं अरे छोड़ छोड़, क्या तू क्या कर रही, छोड़ छोड़। अब इधर से मैं कह रही हूँ अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो तो सही, क्या कर रहे हो, क्या हो गया। तो अब जैसे ही दीपक जलाकर देखा तो मैं उठी तो महाराज काफी से उनकी दाढ़ी के बाल मेरे बालों में आ गए, नेक से बाल बचे। ऐसो ऐसो उधम करे मैया लाला। मैया कह रही अच्छा यो दिखने में तो बिल्कुल, दिखवे में तो बिल्कुल ही नेक सो लागा मरी, इतनो उधम करे बोला। एक कह रही मैया क्या बताऊं, आप खावे सो खावे, औरन को भी खुआवे, दूसरी बात औरन को सखा मंडली को खिलावे सो खिलावे, यो तो बंदरन को भी खिलावे हैं, और बच जावे वहां को यूं नहीं कि भी छोड़ दे, बोला नहीं, बच्चे बाने मटकी फोड़े और आंगन में पोछो लगा दे। मेरे को ध्यान नहीं रहा, मेरी सास जमुना से जल लेकर आई, हम तो बड़े आराम से चल रही थी, लेकिन जैसे ही अंगना में पांव रखे महाराज मेरी सास फिसल कर गिर गई और ऐसी गिरी का अभी तक आज तक उठ नहीं रही है वो। अब बताओ क्या करें आपके लाला को। अब मैया बोली अच्छा फिर तो बोलो समझाना पड़ेगा, इतनी बड़ी गलतियां करता है। एक बोली मैया अब आपको सच्ची बताएं क्या, बोला हाँ। बोले मैया यो चोरी करे तो भी हम परेशान, और यो चोरी करवे घर नहीं आवे तो भी हम परेशान। बोले क्यों? बोले मैया इसलिए कि इसकी सूरत तब तक नहीं देखते तब तक हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। एक बोले मैया ये लाला है ना, ये हमारी गैयाओं को भी सही से नहीं रहने देता। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला मैंने कहा लाला मेरे से कल मक्खन ले जाना, आज नहीं है। तो कहा कल काय को खिलाऊंगी? बोले गैयान को ही खिलाऊंगी। बोले अच्छा। बोला ठीक है। शाम को आया और बछड़ों को खोल कर चला गया। हम पूरे घर वाले भी बिगर माखन के रह गए। अब तो मैया ने लाला को बुलाया और कहा लाला इधर आ। लाला आए और मैया की गोद में बैठ गए और कहा मैया सुनो रे लाला ये क्या बोल रही है सब? बोले मैया क्या बोल रही है? बोले तू इनके घर चोरी करता है? बोले मैया कैसी बात करते हो, मैं इनके घर चोरी करता हूँ? बोले हाँ। ये सब कह रही है। बोले अरे मैया मैं इनका चेहरा ही आज देखा मैंने, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। तुम कह रही हो यहाँ चोरी करी है? मैं तो मैया इनके घर भी नहीं जानता हूँ। सारी गोपियों को मैया कहती रही तुम झूठ बोल रही हो, मेरा लाला चोरी नहीं करता है।